तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैश फ्लो किड। ये वाली वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, 12 से 13 दिन बाद यूट्यूब की वीडियो, क्योंकि भाई मैं थोड़ा बीच में बिजी हो गया था और मैं फ्रेमवर्क डिजाइन करना चाह रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से आपको ट्रेडिंग सिखाऊं। मतलब बेसिक वगैरह तो क्लियर हो गया है कि वो मैंने आपको बता दिया, बट आगे का प्रोसेस किस तरीके से मैं समझाऊँ वो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फाइनली मैंने फ्रेमवर्क डिजाइन कर लिया कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा आगे की पूरी ट्रेडिंग। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क पहले समझाऊंगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और अगर स्पेशली 2025 में मेरे को ट्रेडिंग सीखनी होती तो मैं कैसे सीखता। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक रिवीजन, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उतना ज़्यादा चांसेस हैं ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक रिवीजन, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उतनी बेहतर बिल्डिंग। पिछली वीडियो में भी बोला था, और भाई ये चीज़ याद रखना, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना तो भाई एक एक कॉन्सेप्ट मैं देख रहा हूँ ना भाई, जो कुछ सीख रहा हूँ भाई, सच में एक एक कॉन्सेप्ट ना इधर पूरा फिट होना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ें आप समझ पाएंगे। और उसके बाद जो साइकोलॉजी वाला चैप्टर है भाई, वो तो अलग ही नेक्स्ट लेवल जा रहा है। तो ठीक है, तो आज का पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस पे एक बैंक या कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल ना हो, टोटली फ्री हो। जैसे आप नोटबुक में हर चीज लिखते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में हर चीज ब्लॉकचेन पे स्टोर होती है और वो सिक्योर होती है। अब बात करते हैं हम बिटकॉइन की। बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था और ये दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था। जैसे गोल्ड लिमिटेड है उसी तरीके से बिटकॉइन भी लिमिटेड है। ये टोटल 21 मिलियन ही बिटकॉइन है इस दुनिया में, इसलिए लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं और ज्यादा से ज्यादा खरीदते भी हैं। अब बात करते हैं ऑल्टकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन के अलावा जितनी भी जो भी बाकी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे इथेरियम, डॉजकॉइन, अपना सोलाना, इन सबको ऑल्टकॉइन कहते हैं। इनमें से कुछ फास्ट ट्रांजैक्शन के लिए भी फेमस है। स्मार्ट कॉइन के लिए हर कॉइन का अपना एक अलग पर्पस है। तो ये था कुछ पुराना रिवीजन। तो अब बात करते हैं हम कि आज क्या सीखेंगे। आज का हमारा फोकस होगा टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। देखो, ये एक वीडियो में चारों टॉपिक समझाना बहुत ही मुश्किल है, बट अगर आपको इनको अच्छे से सीखना तो भाई मैं एक एक टॉपिक पकड़ूंगा। एक जैसे कैंडलस्टिक होगा टेक्निकल एनालिसिस में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, भाई मैं इन टॉपिकों को एक एक पकड़ के एक एक टॉपिकों को अच्छे से पूरा फ्रेमवर्क के साथ एक एक टॉपिक आपको सिखाऊंगा, ताकि मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई परफेक्शन भी हो और एग्जीक्यूशन भी हो। और परफेक्शन ऐसा हो कि भाई हाँ, बेशक अभी नया चैनल है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो ये नहीं कि मतलब जो आपको मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट देना चाहता हूँ उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टी। क्या होता है? टी होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? प्राइस चार्ट और पैटर्न्स को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि आने वाले टाइम में अब कैसा मार्केट मूव करेगा। जैसे हम वेदर फोरकास्ट में आने वाला मौसम देखते हैं, टी से हम लोग आने वाले मार्केट में क्या होने वाला है वो पता करते हैं। इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे डोजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर जैसे RSI, MACD का यूज करेंगे। आगे के वीडियो में आपको इन सब के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्रिप्टो करेंसी की रियल वैल्यू चेक करते हैं, जैसे कि क्या कोई बड़ी न्यूज है, जैसे इलॉन मस्क अगर डॉजकॉइन को सपोर्ट करेगा तो उसका प्राइस बढ़ सकता है। ऐसे न्यूज को हम फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग होगी प्रोजेक्ट की टीम कौन है। अगर टीम एक्सपीरियंस है तो प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। और टेक्नोलॉजी कैसी है, जैसे इथेरियम का मर्ज होने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ी थी। और भी फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें हम नोटिस करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि आने वाले टाइम में पूरा डेप्थ में समझाऊंगा। और जब हमारी क्रिप्टो करेंसी की क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो भाई प्रॉपर डेली मैं लाइव किया करूंगा 2-2.5 घंटे की, जिसमें हम प्रॉपर डेली हर दिन चार्ट को एनालाइज करेंगे और जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे वो क्लियर करता रहूंगा। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पिलर की, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होता क्या है? ट्रेडिंग में दिमाग का कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है, और फोमो में तो ट्रेड कभी ना करें। फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट। कभी आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है, अब जैसे कि आपको लग रहा है कि भाई इस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, अभी से पकड़ लेता हूँ, जैसे ही आप उसे पकड़ते हो उसका प्राइस ड्रॉप होने लगता है। तो भाई इन सब चीजों से भी बचना बहुत जरूरी है। और भी ये सब टॉपिक भाई आने वाली क्लासेस में आपको पूरा डेप्थ में बताऊंगा। और FUD क्या होता है? फेयर अनसर्टेनिटी डाउट में कभी भी सेलिंग नहीं करनी कि भाई अब मार्केट गिर रहा है तो मैं एकदम से सेल कर दूं। भाई हर चीज करने से पहले भाई एक बार इसको बैकग्राउंड में चीजें कैसे वर्क कर रही है भाई वो जानो, क्योंकि भाई मैं अभी जैसे सीख रहा हूँ ना, मेरे को बहुत चीजें समझ आ रही है कि भाई जैसे अभी डॉजकॉइन नीचे गया तो भाई मैं उसको नहीं बेच रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में मैंने उसे पकड़ा और मेरे को पता है कि इस साल के एंड तक अभी देखते हैं वो चीजें क्या होगी, कि वापस जाएगा या नहीं जाएगा। बट मैंने वैसे ही उसको देखा था, क्योंकि वो उस टाइम पे आई थिंक जनवरी की बात है, काफी अप्स एंड डाउन आ रहे थे। तो भाई मैंने बहुत ही सही जगह पे उसकी पोजीशन बनाई थी। पहले तो मेरे को लगा नीचे गया, ओ भाई मैंने मिस कर दिया, बट फिर वो कुछ दिन बाद वापस और नीचे गया था, फिर मैंने फिर खरीद लिया। तो अभी तक तो मैं उसमें सही पोजीशन पे हूँ। और ऐसे ही आने वाली चीजें मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा और हर चीज समझाऊंगा। तो इसलिए ना जो आपका प्लान है अपने उसी प्लान पे स्टिक करें। अब हम बात करते हैं अपने चौथे
चौथे पिलर की जो कि रिस्क मैनेजमेंट आपको बैंकरप्सी से बचा सकता है। बैंकरप्सी क्या होता है भाई, कंगाल होने से बचा सकता है। जैसे कि कभी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा पैसे लॉस मत करना एज अ बिगिनर लेवल, बट जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा फिर भाई आप अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बना सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपना उसमें 95 पे एग्जिट लगा लो, ताकि कभी कभार अगर मार्केट आपके अपोज में जाए तो फिर भाई आपका जो पैसा वो पूरा ना डूबे, आप एक लिमिट पे आके रुक जाओ और जो बाकी बचा हुआ पैसा है आप उसका यूज करके फिर से ट्रेडिंग करके अपने पैसे बना सकते हो। और डाइवर्सिफिकेशन ट्रेडिंग में बहुत ही जरूरी है। सब पैसे अपने एक ही कॉइन में मत डालो। अगर 50% आप बिटकॉइन में डालते हो, 30% इथेरियम में, 20% सोलाना में डाइवर्सिफाई अपने सारे पैसे को करो। याद रखो ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं भाई। डिसिप्लिन और पेशेंस से चलना पड़ेगा तो ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्पीड पे उठता है वो उतनी ही ज्यादा स्पीड पे नीचे गिरता है। तो आज के लिए ही इतना ही। अगली वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस को पूरा डेप्थ में समझाऊंगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है वो पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या क्या चीजें होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर का सबसे पावरफुल वेपन होता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टीए का मतलब प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स को देख के आने वाले फ्यूचर में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी उसका हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता लगता है। टीए का बेसिक प्रिंसिपल है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो प्राइस पैटर्न पहले बने थे वो दोबारा बनेंगे, तो हम पास्ट डाटा को देख के अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये वो कलरफुल मिट्टी के दिए होते हैं जो चार्ट पर दिखते हैं। हर एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 4 दिन, ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम का होता है। और कैंडलस्टिक में अलग अलग चीजें होती है, जैसे और कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे डोजी हो गया, अपना हैमर हो गया, मून स्टार, शूटिंग स्टार, अलग अलग। अब बात करते हैं हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये भी एक टूल है टेक्निकल एनालिसिस। ये ट्रेडिंग की बैकबोन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। इसमें 2 चीजें होती है, सपोर्ट लेवल और अपना रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में क्या होता है इस टॉपिक को डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। इसके बाद होते हैं अपने इंडिकेटर्स, जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो भाई ये सब काफी टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस में। अब इन सबको मैं आपको अगली वीडियो में एक एक करके, पहले हम कैंडलस्टिक को पकड़ेंगे, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, प्राइस एक्शन को, इंडिकेटर्स को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। भाई ये 4-5 टॉपिक जो भी बनेंगे अपने, इनको पूरा डेप्थ में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको भाई एक बारी में समझ आए और किसी और वीडियो पे बिल्कुल ही ना जाना पड़े। तो अगर आपको फ्रेमवर्क समझ आया हो कि ट्रेडिंग कैसे सीखनी है और क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ये था अपना फ्रेमवर्क। अगर आपको फ्रेमवर्क समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। और जो चीजें सिखाऊं भाई उसको ध्यान से समझिएगा, और एक बार अगर आप समझते हैं तो भाई इसको सीखे चार्ट पे जाके ढूंढिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि समझना अलग, थ्योरी अलग चीज है और प्रैक्टिकल करना बहुत अलग चीज है। थ्योरी से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा, बट जब आप प्रैक्टिकली इन चीजों को देखेंगे तो भाई एक अलग लेवल का बूम होगा दिमाग में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आप मार्केट में सबसे ज्यादा किस चीज पे डरते हैं, और अपनी इस नई जर्नी को 2025 को धमाकेदार बनाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।